इलेक्शन ना हो तो बढ़िया। खट्टर आ जाओ आड़े विरोध हल्कम हाँ कुल दल चैलेंज है राज मान्यता बचा जाए तो दाऊ राज है। अगर इन 4 साल में और बीजेपी नहीं रहेगी ना जो कर रोड पर गाँव खा कर नहीं आ रहे किसान नहीं आ जाएंगे। शराब घोटाला हो गया रजिस्ट्री घोटाला हो गया चावल घोटाला। दुष्यंत कैसे झूठ बोल रहा है। करोड़पति हैं तो कई करोड़ रुपये माफ करे किसान का 1 रुपया माफ नहीं करे। यहाँ तो कुछ भी काम नहीं है एक ईंट भी नहीं लाई ना पूरा विरोध दल का। मेन समस्या है खेतों के पानी की जिसके कारण हमारी फसलें मर रही हैं। इन गाँवों में कांग्रेस का ज़्यादा तो ही फायदा होगा। हाँ यूँ तो जमा ही खराब सिस्टम है। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है बड़ौदा हलके के बावड़ गांव में। आप देख सकते हैं युवा साथी मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब जैसे कि पता आपको कुछ समय बाद उपचुनाव होना है। हाँ जी। क्या कुछ आपके मुद्दे हैं किस तरह का जो उम्मीदवार वो हो। हमारे मुद्दे हैं जैसे गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए। जो हमारे गांव की समस्या है कई सालों से पीछे उनका निवारण होना चाहिए। जैसे गांव में पानी की निकासी की मेन समस्या है वो हमारी हल होनी चाहिए जिसके कारण हमारी फसलें मर रही हैं जिसके कारण सरकार को मुआवजा देना पड़ रहा है जिससे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तीनों चारों तरफ सरकार को भी और किसान को भी। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आपकी समस्या को हल करा सकती है। पार्टी जो भी पावर में आए पार्टी कोई भी हो। जैसे गठबंधन की सरकार है बीजेपी जेजेपी की। हाँ जी तो जैसे सरकार के साथ ही लग रहा है मुझे तो अगर कैंडिडेट हो क्योंकि पिछले 15 सालों से बड़ौदा हल्का में कांग्रेस थी। हाँ 3 चुनाव से हाँ और तो फिर गांव वाले कहते हैं कि भाई विकास नहीं हुआ तो कहते हैं ऊपर सरकार बीजेपी की है लेकिन हमारा एमएलए कौन है पिछले बड़ौदा हल्के से 15 सालों में। हाँ तो अब दोनों सरकारों का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। एक तो कह रहे कि भाई बीजेपी काम नहीं कर रही लेकिन हमारा एमएलए कांग्रेस का। हाँ अब एमएलए को कहते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा एमएलए कहता है मेरी सरकार नहीं मेरी चलती नहीं। तो क्या करे अब लोगों को ही सोचना चाहिए ना कि भाई किस में फ़ायदा क्या है। हमारा गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट कौन सी भी हो और फिर जनता समझदार है किसका क्या आना चाहिए वो। आपका मन है कि जो सरकार जिसकी है उसी के साझेदारी करने में ज़्यादा फायदा उसमें विकास हो। पिछले 6 सालों के हिसाब से हम बता सकते हैं कि भाई जो सरकार उसके हिसाब से आ जाए तो ही फ़ायदा होगा क्योंकि पिछले 6 सालों में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। रीजन पूछे तो एमएलए के पास जाएं तो रीजन वो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसलिए सरकार के साथ चलने में मुझे तो ये लग रहा है कि भाई 4 साल तो सरकार के साथ होना चाहिए। आगे नेक्स्ट 4 साल के बाद जो माहौल बनता उसके हिसाब से गांव को। आप भी युवा हो सरकार में जिसका गठबंधन है जिसने अपनी साझेदारी दे रखी है वो भी युवा है दुष्यंत चौटाला। क्या कुछ उम्मीद है क्योंकि वो कह रहे हैं कि युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं बहुत सारे वायदे कर रहे हैं। देखो वो तो अब थोड़ा टाइम बाद पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे अभी ये कोविड-19 की बीमारी चल रही है इसके कारण सब कुछ रुका हुआ है तो देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं। बाकी इससे पिछले चुनाव में जो गवर्नमेंट जॉब जिस हिसाब से फेयर होना शुरू हुए हैं उसके हिसाब से और जो आगे के लिए जो भूमिका बन रही है ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि भाई सरकार ठीक पटड़ी पे लेके जा रही है जनता को। के मुताबिक जो है रोजगार देने में नौकरी में पारदर्शिता कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हाँ पारदर्शिता कहीं ना कहीं सामने आ रही है इसमें कोई शक वाली बात नहीं क्योंकि इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। अब एग्ज़ाम में जो पढ़ रहा है जिसके नंबर मेरिट में आ रहा है वही उसका सिस्टम हो रहा है क्योंकि हम इस क्षेत्र में जुड़े हैं कोचिंग भी लिए पढ़े लिखे भी हैं जिस हिसाब से। बाकी रोज़गार का अब देखो क्या इस कोविड-19 के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। बड़ी अहम बात युवा साथी ने हमारे साथ की। युवा हैं बहुत सारे मुद्दों को काफ़ी गहनता से काफ़ी नज़दीकी से बारीकी से देखते हैं। ताऊ हमारे साथ मौजूद है ताऊ से जानते हैं। ताऊ नमस्कार। काफ़ी उम्र हो चुकी बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं आप क्या कहोगे चुनाव के माहौल के। चुनाव का माहौल ठीक है। ठीक है हाँ जी। जैसे कि काफ़ी राज आपने देखे यहाँ पे देवीलाल का ये गढ़ रहा आपका जो इलाका है बड़ौदा या फिर इस इलाके की बात करें कांग्रेस का ये पिछले 3 बार से यहाँ सरकार थी बीजेपी का कभी आज तक यहाँ से उम्मीदवार नहीं जुटा। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या रहने वाला। इस बार यहाँ लोगों की देखें तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही हाँ जी। बाकी
ये मंत्री आते हैं और वादे करके जाते हैं 5 दिन में, 1 हफ्ता में, 15 दिन में काम हो जाएगा। और 20-25 दिन हो गया आज। वो मंत्री जी भी आए थे, बिजली मंत्री, और वो कृष्ण पवार भी आए थे जो एक्स MLA हैं। वो भी वादा करके थे। 2 पाइप कहे थे पानी निकालने के लिए। खेतों में पानी भरा हुआ, फसल मरी हुई है लोगों की, और आगे फसल गेहूं की बुआई के लिए आ जाए, वो पानी निकल जाए तो। लेकिन आज तक तो पंप वगैरह कुछ नहीं लगा है। ये वादे निकासी की बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी निकासी की सिरदर्दी है। एक ये विद्रोह कई थी पक्की ये ड्रेन, तो ये उन्होंने मना कर दिया कि इसमें जाड़ बिछा देंगे, पक्की जैसी कर देंगे, और बाकी समस्या हल नहीं होती। बात ये ताऊ जी, आपकी ड्रेन की समस्या तो काफ़ी साल पुरानी समस्या है। हाँ, पुरानी समस्या है, लेकिन काम ही नहीं हो रही, कोई नहीं करता। कांग्रेस की सरकार रही 10 साल का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, उस समय कुछ ड्रेन का समाधान हुआ, कुछ विकास हुआ? उस टाइम थी, शुरू में ठीक थी। अब बाद में जैसे ज़्यादा पानी चढ़ता है तो वो साइड से मिट्टी गिर जाती है, तो पानी बढ़ने से ओवरफ्लो, और वो फिर पीछे रुक जाता है पानी। बाकी तो सफाई तो होती है। तो नेता आते हैं, खूब आपसे बातें करते हैं, वादे करके चले जाते हैं आपसे। वादे करते हैं, विश्वास दिलाते हैं पक्का। ऐसे लगता है जैसे कल ही काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता बाद में। धरातल पे कुछ नहीं, सिर्फ चुनावी वादे हैं। चुनावी वादे हैं, और इस रोड पर भी पूरा पानी भर जाता है। इसका भी कोई समाधान नहीं है। फिरनी का भी ऐसे ही है, और मेन समस्या है खेतों के पानी की। हाँ, और यहाँ की नहीं, पूरे गांव के चारों तरफ की। गांव की भी निकासी नहीं, यही करे जो हवलदार साहब ने कह रहे, मैं कह रहा हूँ पानी की नहीं है। हाँ, ये इकट्ठा हो जाता है। ये सारे समस्या समाधान कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? ये तो जैसे सरकार आओगी तो दोबारा दूसरी वो भी कर सकती है। ये तो करती नहीं, सुनाई नहीं कर रही। अभी तो एक सीट से तो सरकार आएगी नहीं, एक सीट ना। ये सिर्फ बाई इलेक्शन होना है जी। हाँ, ये तो होगा फिर नो। हाँ सीट एक ही विधायक जीतेगा इसमें तो। हाँ, इसमें तो एक ही जीतेगा फिर नो। जो सरकार तो अच्छी होनी चाहिए ना, अच्छे काम करे। अच्छे तो काम नहीं करे ये। हाँ, कोई काम नहीं करे। क्या वादे, ये हवलदार साहब वाली बात है, आओ है वादे करके चले जाते हैं, बस यही है। हाँ, सिर्फ वादे करते हैं। हाँ, काम नहीं करें। युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे ही पूछते हैं, आप क्या कहोगे? हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से बताया। आप युवा हो, बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, न्यूज़ को लेकर अपडेट रहते हो, आपका क्या कहना माहौल को लेकर चुनाव? भाई माहौल तो तकरीबन इन गाँव में कांग्रेस का ही ज़्यादा है। बाकी कैंडिडेट पर बात है, जो कैंडिडेट बढ़िया होगा उसकी वोट ज़्यादा होंगी। बढ़िया कैंडिडेट किस तरीके का बढ़िया, किसको आप बढ़िया मानते हो? भाई देखे जुगर हल्का का कैंडिडेट आ जा कांग्रेस से और बढ़िया। पिछली बार की अगर हम बात करें, 3 बार से आपके यहाँ विधायक जिनका स्वर्गवास हो गया श्री कृष्ण हुड्डा, वो भी यहाँ हल्के के नहीं थे। भाई साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से वोट आती थी उसको, उसकी पर्सनल वोट नहीं है यहाँ पर इतनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, क्योंकि काम कराए हैं भाई। जो काम करा होगा उसी की जीत होगी, ये तो संदिग्ध बात है। बिल्कुल, युवा साथी इन्होंने अपने मन की बात की। ताऊ जी हैं, इनसे हम जानते हैं। ताऊ, आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जाएगा चुनाव? हम तो ये सोच रहे इलेक्शन है ना हो, बढ़िया काम चल रहा है। ये तो आ तो जा, फिर कोई भी ना आता। इलेक्शन ना हो तो बढ़िया। अच्छा, इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। ये कोरोना महामारी चल रही है, अपने स्वार्थ में घूम रहे हैं। इलेक्शन से क्या मतलब कि लोग परेशान होते हैं या नेता आते हैं? बाकी मैं ज़्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहता। ठीक है, ताऊ का ये कहना है कि इलेक्शन ना हो तो ही अच्छी बात है। कोरोना बीमारी के चलते काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है जी। आते सारे वादे करते हैं, लेकिन होना जाना दफ्तर पर कुछ नहीं, काम करने के नाम पे कोई कुछ नहीं करता। आप क्या कहोगे? हम दोनों का है भाई, हुड्डा ही सरकार आनी चाहिए, हुड्डा कैंडिडेट बनना चाहिए भाई। बढ़िया बात दे वादा किसाना ने, बढ़िया टाइम पर फसल बेके दी। बीजेपी बड़े वादे कर रही है। वो वादे करी है ना, ब्रांड माटी कर रही है। गेहूँ आगे रुपये तो याद रुपये नहीं ठा लिए हैं। अच्छा। हाँ भाई, गन्ने के नहीं ठा लिए हैं। या किसान नहीं तुम्हें तो है ही नहीं सरकार है, किसानों को तो रगड़न लाग रही है। तो इनके दावों में दम नहीं लग रहा ना, सही नहीं। 50 बाँ भर गए। हमारा गाँव का फीडर करवाना था, और यू रणजीत चौटाला रहा था बिजली मंत्री। हमने ने कहा था हमारा फीडर अलग करवा दे, नू बोला 12 दिन में करवा दूंगा। आज कम तो कम भी 1.5 महीना हो गया उन बातों ने। आपकी ये बातें विधानसभा में कौन उठाता है? विधानसभा किसानों से जुड़ी बातें, इस तरह की बातें विधानसभा बलराज कुंडू उठावा ही बाल दो। बलराज कुंडू ढूंढे पड़े है, और कोई नहीं बोल रहा इब दो। हाँ,
और सही बलराज कुंडोरा व चौटाला, इनसे नीचे सभी के में है और कोई नहीं इनसे ऊपर। आपकी बातें उठाते हैं हाँ, किसान से कमेटी हर वर्ग की आवाज़ ये दोनों उठाते हैं और कोई एमएलए नहीं उठाता। सही बात तो ये है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल में तो कांग्रेस है, कांग्रेस है भाई, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। लेकिन आपने कहा कि अभय चौटाला और भाई उनका परिवार की आपसी फूट होगी, नहीं तो सबसे बड़ी पार्टी वो आती है अब की बार, कौन सी? INLD आती है। अगर फूट नहीं होती तो अच्छा 2019 के हाँ, वो गोहाना की रैली हुई थी ना, उसमें जो फूट हुई थी, अगर उसमें फूट नहीं होती तो सबसे बड़ी पार्टी वो आती है अब की बार। हाँ, उनकी सरकार आने, उनकी सरकार आनी थी। बिखराव होने की वजह से, परिवार बिखराव होने की हाँ, वो उनका आपसी लालच था भाई, इसलिए बिखराव हो गया और डाउन आ गया दोनों। किनका लालच था? जो उनका पूरे परिवार का लालच था भाई साहब, दोनों अपने लालच में मर गए। तो वो सत्ता का खुद हिस्सा है, उप मुख्यमंत्री है, हाँ, तो आप कोई खास वो नहीं दिया भाई, जो वादे करे थे दम नहीं ला गया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन दम नहीं है। अच्छा हाँ, सरकार ने उसके बीचों करते हाथ बांध रखे, सजरा न्यारा पाट सकता नहीं, उसको उससे दिन लपेट दें जिस दिन होगा देगा माड़त विरोध ही देख लियो था मैं अग भाई माड़त अलग था अपनी JJP पार्टी दे मतलब इलेक्शन लड़ाऊँ मारे है सब ने चुआ के घेरते हैं। प्रधान जी, अगर पिछली बार की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला था आपका, जो पीछे चुनाव हुआ था उसमें JJP की बड़ी अहम भूमिका थी। इस बार क्या रहने वाला है? वो तो भूपेंद्र मलिक की वोट थी भाई साहब, JJP की वोट नहीं थी। अच्छा हाँ, भूपेंद्र मलिक का अपना हल्के में पर्सनल आदमी थे उसके, अब भी हैं उसके, तो बढ़िया रुझान है। फिर लेकिन चलो वो पार्टी बदल गया, क्योंकि बदली वो तो उस्ती बेरा कैसे। पहले वो कांग्रेस में ही थे। हाँ, पहले कांग्रेस में थे, हुड्डा के बड़े नज़दीक हैं, आपस में चूल्हा नौंद है उनका, घर का परिवार का। जी जी। हाँ, इस बार क्या रहने वाला JJP का? इस बार तो ईब का तो कुछ नहीं रहने वाला। पिछली बार 30-32 हजार हाँ, फिर वो तो भूपेंद्र मलिक ने थी भाई साहब, ईब का देखो टिकट मिलती है। JJP में ही है भूपेंद्र मलिक। हाँ, मलिक तो है, फिर टिकट मिले या ना मिले वो तो समय बताएगा कैसे होगा कैसे नहीं, तो जब बेरा पटेगा। बिल्कुल। हाँ, तो और भी साथी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है भावड़ गांव में चुनाव? ठीक चल रहा है बराज का, तो ठीक चल रहा है। सही चल कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सी पार्टी का जीत के जाना चाहिए, कौन से काम करा सकते हैं? रहा है, सबका साथ सबका विकास भी। ये तो BJP का नारा है। ये यही है भाई। अच्छा, यही है। तो आपको BJP से उम्मीद है कि वो जो है काम करा सकते हैं? अब पूरा कराऊंगे भाई। आपके पड़ोसी है तो हुड्डा का कह रहे हैं कि हुड्डा साहब जो कोई बात नहीं जी, अपनी अपनी राय है। सब सही है। बिल्कुल। तो इन नौजवान साथी का कहना है कि सबका साथ और सबका विकास जो है वो करा। ताऊ जी हमारे साथ हैं, ताऊ जी से जान लेते हैं। ताऊ राम राम, आपने भी बड़े चुनाव देखे, कितनी उम्र होगी आपकी? वो होगी 50 साल। 50 साल हो गए, यानी कि काफ़ी चुनाव आपने देखे हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि जब से हरियाणा बना था 1967 से ये हल्का आपका बड़ौदा बन गया था, हालांकि पहले ये हल्का आरक्षित था, 2009 से सामान्य हो गया, तब से लगातार कांग्रेस का यहाँ भी उम्मीदवार जो जीतता रहा है। इस बार का क्या लग रहा है आपको? इस बार का भी कांग्रेस का एरो होगा, उसमें भी एक रीजन था जो 370 पूरा तोड़ी है मोदी ने, वो 370 यहाँ उड़ान तोड़ी है। अच्छा, इसलिए यहाँ काम भी हुए हैं और इसलिए इसका गढ़ भी इसलिए कहा गया। हाँ, ये भी 370 तोड़ी है जो रिजर्वेशन तोड़ी है हल्का की। अच्छा, जो पहले जो हल्का रिजर्व था उसको सामान्य बनाया तो वो भी 370 जोड़ने जैसा है। हाँ, ऐसा है, मानिए यो भी छोटा काम नहीं था, यो भी छोटा काम ना मानो। तो पिछले लगातार 3 टर्म से, यानी कि 3 बार से कांग्रेस का उम्मीदवार जो जीतता रहा था, किस तरह के आपके हलके में काम हुए, किस तरह का विकास हुआ? काम का तो नाम बना लो, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं लाई ना पूरा विरोध दल कम। कोई भाई बताए दो कितने लाई हो, तो काम का तो मतलब है नहीं। हमारा रोड जाके देखो, बारिश होने लकड़े नहीं जाता। हम लगातार घूम रहे हैं हल्के में, विकास तो कहीं नजर आ नहीं रहा, क्योंकि काफी सारे लोग बता रहे हैं उनके जो रोड हैं, सड़क है, तालाब है, या फिर यहाँ पे जो खेत हैं जलमग्न की वहाँ स्थिति जो है काफी इस तरह की समस्याएं हैं, जल भराव हो जाता है। 4 बजीरी लगा ली भाई साहब लोगों ने, खराब हो जाता है। हाँ, और डूब गई नहीं तो इतना पानी इब्बे भी खड़ा है, और बदरो भरिया चल भाई ने कहो तो मौका देखा के लिया।
पंप मांगे थे पंप भी हमारा जींद सीमा का लगता गांव है, आखिरी गांव है। जींद में आए साल उड़ते ही सीमत ही हुआ सफाई हो जाए और सोनीपत मानदे बड़ौदा मानदे बंद हो जाए, वो वापस चले जाए। पीछे पीछे सोनी इसमें सीमत उड़ान तो आंदे नहीं, सीमत परान चले जा। 3 साल हो गए। तो ये भी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह है जी, आप देख आओ ना, उसमें इतना रंगा पटेरा है, उसमें का आदमी तो ये नजर भी नहीं आ सकता, कोई मरिया पड़ा रहा। जैसे हवलदार साहब बता रहे थे, काफी सारे नेता आते हैं, सरकार के मंत्री आते हैं, समस्या आप रखते हैं उनके सामने? एक बात तो मैं इस बड़ा भाई की बात भी खुश हूँ, इब चुनाव 2-3 साल ना हो तो बढ़िया है। एक आधा इब तो सारे मंत्री आवे, एक आधा न्यू कहेगा जा एक सीट तक ये फर्क पड़ा, फिर क्यों आवे ये सारे? जब फर्क नहीं पड़ता तो ये 2 बार आ लिए तो पहला, और सारे आ लिए, हम आज लग देखे नहीं थे, वो आ रहे जीते उठ भी आ लिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या था, वो एक सीट तो फर्क तो पड़ता ही नहीं। एक यू ऑनलाइन वाला यो हमने तो गलत लगा ना, हमने भरना आंदा कि मिल आओ कि हाँ, यू तो जमा ही खराब सिस्टम है। हमारा आड़ती गेला ठीक संबंध है, अपनी फसल बेच यार दे 10 रुपये लिया कर दे, पहले ठा लिया कर दे, काम भाई को ब्याह शादी है, मकान बनाना है, उस पर 10 रुपये ले आंदे, फसल व दे देंदे। ये बुआ बरान माटी कर दी, मंडिया में नुको है भाई के बेरा नाज आओगा कि नहीं आओगा, और जब मंडिया में नाज नहीं आओगा तो वो पैसे क्यों देंगे भाई? और तो इस सरकार ने तो मतलब लोगों का नाथ गाल दी कती। आड़ती का और किसान का एक बहुत अच्छा रिश्ता माना जाता था, चाहे पैसे का लेन देन हो, कुछ भी हो। वो जो एक बात तो एटीएम है, वो तो हाँ, किसान का एटीएम है, आड़ती सुख में पैसों की जरूरत होती है, कोई शादी का काम हो या कुछ वो ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं उसे, वो सिस्टम जो है वो जो खत्म कर दिया। कल उसमें विधानसभा में बलराज कुंडू ने बात उठाई थी ये, अच्छा अपना डिप्टी सीएम बोलिया कि सेंटर से कोई वो नहीं आ रही हमारे पास। हाँ तो हाँ दिशा निर्देश, तो एक वो दिखा था, फिर एक पत्रकार ने देखो बोला दुष्यंत कैसे झूठ बोल रहा है, ये मार्केट कमेटी के पास आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, बोला कितनी झूठ बोल लगा। एक पत्रकार ने आज दिखाई है ये बात कि हाँ बार झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सच्चाई तो आप खुद किसान हो, सच्चाई तो आप बता ही रहे हो कि आपके साथ धरातल पे क्या हो रहा है। सच्चाई तो ऐसा है जी, बात सुन लो, अगर इन 4 साल में और बीजेपी न्यू रहेगी ना, जो कर रोड पर गाँव खा गड़ नहीं आ रहे, किसान नहीं आ जाएंगे। यही हालात रहे तो किसान जो है आवारा पशुओं की तरह घूमते नजर आएंगे। हाँ घूमते नजर आएंगे जी, मेरी तो ये कहना है जी। किते भाई सारा परिवार की आईडी ये पाछे और के में लाए रहते वो खाते खुलवाओ न्यू करो, मतलब कागजात मोड़ जाए रहे काम। अधिकतर किसान तो जो अनपढ़ होते हैं वो कैसी चीजों को कैसे फार्म भी नहीं भरते, बूढ़े आदमी पेंशन लेने जाओ उड़ा बैंक में भी फार्म नहीं भरते, उन्होंने कहते यूँ काम मारा थोड़ा है, बतेरिया नाड़ी हैं ये वो बेचारे बूढ़े घर आए के बेरा किसी के बालक मानने ना मानने। सरकार इसका ये जवाब दे रही है कि जो पारदर्शिता कर रहे हैं ना, उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम किया ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो। इनकी इतना तो भ्रष्टाचार को करता ही नहीं, ये जो करोड़पति हैं तो कई करोड़ रुपये माफ करे, किसान का 1 रुपया माफ नहीं करे, और क्या करेंगे? हाँ 1 रुपया भी नहीं माफ करे, और उनके अंबानी इनके ये बाहर भाज रहे थे ये मोदी मादी, उनके कितने करोड़ रुपये, हाँ और तो उनके माफ़ करें, किसान नहीं सा के ठा लिया उनका, जो दिन रात करके आम आदमी का भी पेट भरता है, सबका पेट भरता है, और उसके साथ ये इतना अत्याचार करे तो बता सरकार का ओके है। एक आधी बार कांग्रेस राज में बास बढ़िया आ जाया करता, उसमें थोड़ा खुशी ही थोड़ा काम चल जाता, बहा जाता। ये बाप न्यू देख लियो धान का के भाव होगा, डीजल के रेट हो रहा है और उसकी लागत की रेट हो रही है। 2200 रुपया में पिछले साल धान लगे थी, 3500 रुपया में लगी है वो। रेट काफी बढ़ गए उसकी। और भाई साहब उड़ा मत लोडा मंडी में जीरी बेका है, सरकार का रेट है 1855 रुपये या बोनी का, और 900 रुपये खरीद रहे हैं सेलरों वाले। और तो न्यू बता और मर गया ना किसान तो, जब अध मोल भी उसकी फसल लेने लाग रहे हैं, और तो क्या रह गया किसान के पास? डीजल का रेट 45-50 रुपये था ना, जब 4.5 बनस्पति तो 6300 रुपये बिकी थी। आज का रेट डीजल का देख लो और वो फसल का देख लो, 2022 से बिकेगी। हमने तो ला लिया तेल बदा है, किसान की फसल का नहीं 1 रुपया ही बता दे,
ये 10 रुपये गंडे का बता है। महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ महंगाई बढ़े है और इनके अपने बत्ते बत्ते ये भोंकू बैठे हैं संसद में अपने बत्तियाँ पिलसना पूरा अंगा लाते हैं। कलम है किसान का कर्जा माफी के लिए कलम नहीं चलती। नहीं चलती इनका अपन आप के लिए कलम चलती है भाई तो हमने मिलना चाहिए और चाहे दुनिया मरो। विधानसभा की आप बात कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए हुड्डा को कहा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और नेता के विपक्ष के नेता है, उनको कहा कि जो कांग्रेस की कलम थी तो कच्ची कलम थी, हमारे पास पक्की कलम है। हाँ पक्की है। जब बताइए शराब घोटाले रजिस्ट्री घोटाले इनमें या पक्की है तो चल रही है। शराब घोटाला हो गया, रजिस्ट्री घोटाला हो गया, चावल घोटाला है। और तो जाता तो अनिल विज ने उसके गला जिद्दी लाई थी, खट्टर ने उसकी वार रफे दफे कर दी, वह पक्की कलम चल रही है उड़े। हाँ एससीटी का। और तो वह पक्की कलम है भाई साहब, उड़र की तो कच्ची कलम है। और फिर ये इतने अंडी तो सही आड़ जीत के दिखाओ, खट्टर आ जाओ आड़े बराबर में, विरोध हल्कम है। हाँ कुल दयाल चैलेंज है, जैसे जरा जमानत बचा जाए तो दाऊ राज है तो भाई अपनी बात है। लेकिन फिर भी उनको हाँ चैलेंज है, आड़ा आओ भाई। हाँ जमानत है बन जो जब विधानसभा चल जब तो कोरोना का ढोंग ले जाए। अब भाई हमारा तो कोरोना हो गया, डर देख देख बीजेपी वाले लीडर हैं क्या कोरोना हो रहा है। यू और देश में भी तो आदमी होंगे वो ना मरदे ना उनका कोरोना होता। हमारे बावड़ गाँव में हमारे विरोध हल्का में कोई कोरोना तो नहीं मरिया है भाई। आम जाऊँ भी आदमी यारे प्यारे भी हैं, विदेशत भी आ लिए भाई, किसी का भी नहीं। कहीं ना कहीं बहाना ढूंढा गया। हाँ उन्हें सोचे कहते तारा ऊपर बदनामी दे लोग तो कहेंगे। सिंह चौटाला भी आपकी आवाज उठा रहे थे। हाँ अब ऐसे उठा रहे थे तो हो गया उस स्पीकर भी कोरोना उससे दिन एक बार दीदरी काट दी थी उड़े खड़े ने उसका ना है अजय ने उस स्पीकर का ना अब ने सॉरी अब ने। अरे तो जब भाई वो उसकी बात भी नहीं सुना था, नू बोला मैं 300 किलोमीटर दूर था रहा हूँ। हाँ माड़ा हाजरी लान नहीं यार, ये लोग समस्या सुनाने खातिर आ रहे हैं। अरे तो इतने कोरोना हो गया भाई, फिर उनका पुंजड़ पाड़े के करे। हाँ यू है भाई बुरा। एक और हमारा जेपी दलाल आए थे, कृषि मंत्री सारा गांव में दौरे कर गए हैं, प्रेस में भी खूब आदमी थे। अच्छा अगला दिन उनका कोरोना घोषित हो गया, इसका मतलब सारा गांव में कोरोना और फैला गया। वो तो कोरोना फैला गया, फिर वो तो उनका प्रोग्राम कराया गांव वाले ने, घने आदमियों ने के कराया, चाय भी नहीं पी, पानी पिया, चला फिर आड़े बता जब नू आदमी आई समस्या ही नहीं सुना। ओड मंत्री को आवा अपना आपने के करना आओ भाई, के जरूरत से आड़ा आने की कड़े हैं किसान का आड़े 1 मिनट भी नहीं बैठा। हमारा भाई भी प्रोग्राम ले रहा था, 1 मिनट भी बोला चलना, फिर चल तू आड़ा आधा के कण क्यों देश ने धक्के देंदा फिर उड़ 100 आदमी बाट में बैठे रहो इनके क्या था भाई। चलो भाई हाँ सुनने के लिए। अरे भाई कांग्रेस पार्टी वाले तो इब को प्रोग्राम में रखा, उस दिन प्रोग्राम रखेंगे उस दिन तो न्यारा अलग माहौल होगा, कुछ नहीं आनी जानी। बिल्कुल। तो बावड़ गांव में हम इस वक्त मौजूद थे। यहाँ आपको इधर के लोगों की काफ़ी सारी राय जो है, काफ़ी सारी बातें आपको सुनने को मिली। काफ़ी जो किसान वर्ग के लोग की बात करें तो सरकार से खासी नाराज़गी है। इनके नाराज़गी को देखते हुए देखते हैं कि सरकार समय रहते इनकी नाराज़गी को दूर कर पाती है या नहीं। कौन इस गांव से इस बार जीत के निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार को इनकी नाराज़गी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन सब लोगों की नाराज़गी सरकार पर भारी पड़ सकती है। खासकर किसान से ज़्यादा यहाँ पे जो किसान जो लोग थे वो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने खेत से लेके या फिर महंगाई जो बढ़ रही है या फिर जीरी का जो यानी फसल का भाव है, तमाम चीज़ों को लेकर बिल्कुल अंदर की जानकारी इन्होंने दी, जो ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी होती है कि आखिर कैसे किन किन परिस्थितियों से किसान को, कमेरे वर्ग को गुजरना पड़ता है। बिंदास रेड़ा की चुनावी यात्रा में हम भावड़ गांव में इस वक्त मौजूद थे। आपको हमने यहाँ का हाल दिखाया, यहाँ के मतदाताओं से रूबरू कराने की कोशिश की। अगले आपको किसी और गांव में लेके चलेंगे, किसी और गांव का जो है हाल बताएंगे। आप लगातार बने रहिए बिंदास रेड़ा की चुनावी यात्रा के साथ। जी कुछ कहना चाह रहे बोलो। ये रणजीत चौटाला था अपना बिजली मंत्री, नगवा था मैं देवीलाल परिवार से हूँ। जो जबान कह दी वो लोग ही लकीर है। मतलब भाई मैं 12 दिन में तारा फीडर भाई कई खंबे हैं खेतम, लाइट जुगर 8 घंटे आवे, उस मत मारे 5-4 घंटे आवे, नहीं तो खराब भी रही रहे। ये भी वो हालात है, रूस का जब भी वही हालात है। और तो उन्होंने कहा मैं असली देवीलाल का बेटा हूँ, लोग ही लकीर है। जो जबान कह दिया उसकी जबान भाई तो हमारे तार नहीं बदलेगा है। आगे देखो भगवान के करे। हाँ वादा हम हमें बात हुई थी, यार प्रोग्राम था उसका।
अरे तो ये बात है भाई साहब, जब वोट मंत्री भी झूठ बोल के जहाँ तो फिर कड़े वोट यहाँ सारते। बिल्कुल। तो लोगों ने खुल के यहाँ पे अपनी बात रखे, विचार रखे। आपको किसी और गांव में किसी और छोर पे लेके चलेंगे और उस बड़ौदा हलके के उस गांव का आपको वहाँ का मूड, वहाँ की बात, वहाँ के लोगों का क्या रुझान है चुनाव को लेके, क्या माहौल है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे।